गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये कार्लस लिनियस ने प्रपोज किया था 1758 में। उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था दो ग्रुप्स में। किस बेस पे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने देखे थे, उस बेस पे उन्होंने उनको डिफ्रेंशिएट किया था। ये जो दो किंगडम थे, एक था प्लांटी जो बिलोंग करता था प्लांट्स से, और एनिमिलिया मीन्स जो एनिमल्स के लिए किंगडम बनाया गया है। किंगडम प्लांटी में फिर बहुत सारे और भी इंक्लूड किए गए प्लांट्स, जैसे फंगस थे, अलगी थे या लिवरवर्ट्स थे, मॉसेस, फर्न्स या कॉनिफर्स। तो ऐसे ही किंगडम एनिमलिया में भी इंक्लूड किए गए स्पंज, फिशेस, ये क्रैब्स, इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, स्पाइडर्स, स्नेल्स, ये सब इस बर्ड्स या मैमल्स, इन सब को इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया किंगडम एनिमलिया में। ठीक है, तो हर एक किंगडम जो था फिर उसको डिवाइड किया गया स्मॉल टैक्सा में, जैसे फाइला, फिर क्लासेस, फिर हियरार्की में ना, जैसे क्लासेस, ऑर्डर, फैमिलीज, जनरा और स्पीशीज़ में। मेन जो थे वो पहले इन्होंने दो ही ग्रुप बनाए थे, दो किंगडम बनाए थे, प्लांटी और किंगडम एनिमलिया का। ये किसने प्रपोज किया था? कार्लस लिनियस ने। कैरेक्टरिस्टिक क्या थे इन दो किंगडम्स के? पहले किंगडम प्लांटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? ये जो प्लांट किंगडम था इसमें बैक्टीरिया, फंगस, ये अलगी, लिवरवर्ट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, कॉनिफर्स, ये सब रखे गए। इनके क्या मेन फीचर्स थे? पहले अगर इसका हम फॉर्म, साइज़ और सिमेट्री देखेंगे, वो वेरिएबल था। जो उसका साइज़ था वो वेरिएबल था, अलग अलग था। प्लांट बॉडी जो थी वो एसिमेट्रिकल थी। मींस एसिमेट्री का मतलब होता है जब दो इक्वल हाउस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। और हायर प्लांट्स में क्या देखा गया कि जो लीव्स थे या फ्लावर्स जो थे उनके एक डिफरेंट शेप और फॉर्म था। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स फॉर्म, शेप एंड सिमेट्री। दूसरा इसका था मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर हम देखेंगे प्लांट्स जो हैं वो अपने पार्ट्स को मूव करते हैं स्टिमुलस की ओर, ठीक है ना। उनमें लोकोमोशन नहीं होती है क्योंकि वो किसमें होते हैं? वो डीपली रूटेड होते हैं। तीसरी ग्रोथ का एक फीचर है कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें ग्रोथ सिर्फ ग्रोइंग पॉइंट्स पे होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक प्लांट लाइव रहता है। चौथा एक फीचर है इसका मेटाबॉलिज्म का, जिसमें न्यूट्रिशन जो है, अगर न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। वो वाले मटेरियल्स जो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं वही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रेस्पिरेशन जो होती है, प्लांट्स जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं डे टाइम पे, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसे एक्सक्रीशन जो होती है ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म करते हैं उनमें, और लेकिन इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अगर इरिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो प्लांट जो होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, क्योंकि उनमें सेंस ऑर्गन्स या नर्वस सिस्टम और मसल्स नहीं होते हैं। ऐसे अगर रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन की बात करेंगे तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सेक्चुअल एज वेल एज एसेक्चुअल मीन से होती हैं। उनमें हेल्प किसकी हो लेते हैं? वो बायोटिक और एबायोटिक एजेंसीज की, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है रिजर्व फूड। वो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्लांट में रिजिड सेल वॉल होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। अच्छा, उनमें सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होते हैं, और प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल उनमें एब्सेंट होता है। अच्छा, सेल क्या करता है? सेल सिंथेसाइज करता है अमीनो एसिड्स को, एंजाइम्स और विटामिन्स, ठीक है। ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? प्लांटी के। फिर ऐसे ही हम एनिमलिया किंगडम की अगर बात करेंगे तो उसके क्या क्या हैं? उसमें आते हैं सारे प्रोटोजोन, स्पंज, जेली फिश, स्नेल्स, स्पाइडर्स, जितने या स्टार फिश या मैमल्स, बर्ड्स, क्रैब्स, ये सब किस में आते हैं? किंगडम एनिमलिया में आते हैं, ठीक है। इसके भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले हम फॉर्म, साइज़ और सिमेट्री देखेंगे। इनमें फॉर्म अगर साइज देखेंगे तो इनमें कांस्टेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? वेरिएबल होता है। इनमें सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन अगर देखेंगे तो एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं अपने पार्ट्स को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मसल्स, ठीक है, और दे आल्सो शो लोकोमोशन।
थर्ड करेक्टरिस्टिक फीचर इज़ ग्रोथ। एनिमल्स में ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म, लिमिटेड होती है, ठीक है ना। इनमें न्यू ऑर्गन्स नहीं बनते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में बनते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन इनमें हेटेरोट्रॉपिक होती है या होलोजोइक होती है, ठीक है। तो ऐसे रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट्स में इनका अपोजिट होता है। ऐसे एक्सक्रीशन अगर देखेंगे तो ये एक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और नाइट्रोजन वेस्ट फॉर्म करते हैं और इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर इरिटेबिलिटी देखेंगे तो प्लांट एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस क्विकली, ये क्विकली करते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि इनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नर्व सिस्टम एंड मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स पे होती है और वो एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअली होती है और वो एक्सटर्नल एजेंसीज पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। और रीजनरेशन किन में होती है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है। ऐसे रिजर्व फूड का देखेंगे तो इनमें प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में रहता है और इसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनमें रिजिड सेल वॉल नहीं होता है और इनमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इनमें सेंट्रोजोम्स भी होते हैं, प्लास्टिड्स इनमें एब्सेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। इनमें इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, किनमें, एनिमल्स में। अगर सेल फंक्शंस की बात करेंगे तो एनिमल सेल्स जो होते हैं वो सारे अमीनो एसिड्स को बना नहीं सकते हैं, ना ही कोएंजाइम्स को एंड विटामिन्स को, और इनमें एक प्रोसेस होती है सेल फॉरमिंग होती है, किनमें, एनिमल्स में। अगर इनके मेरिट्स देखेंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनको दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पे, ठीक है। ऐसे ही इनमें सिस्टमेटिक मेथड्स हैं ताकि हम क्लासीफाई कर सकें किन को ऑर्गेनिजम्स को। ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स थे उनको बाद में कंसीडर किया गया, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेटर मेथड्स। फिर ऐसे ही में डीमेरिट्स क्या थे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, इनमें हायर प्लांट्स की डिस्टिंक्शन और फैमिलियर प्लांट्स और एनिमल्स की जो थी वो थी क्लियर, लेकिन उनमें हमें ये डिफ़िकल्टी नहीं थी कि ट्री क्या है, मॉस क्या है, या क्रो क्या है, या ग्रास ऊपर क्या है, ठीक है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में वो इजीली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए वो प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं। उनमें कुछ कैरेक्टर्स थे लोअर ऑर्गेनिजम्स में, कुछ प्लांट्स के भी कुछ एनिमल्स के भी थे, ठीक है ना। उनको किसी में भी ग्रुप किया गया। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे यूग्लिना है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें दोनों कैरेक्टर थे, एनिमल्स के भी और प्लांट के फीचर्स भी थे। इसमें विप लाइक फ्लैजम था जो लोकोमोशन के लिए था, माउथ था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिजन से होती है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इन्हीं फीचर्स के बेस पे इसको कंसिडर किया गया कि ये एनिमल है, ठीक है। एनिमल क्यों, क्योंकि लोकोमोशन के लिए इसमें विप है, माउथ है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, रिप्रोडक्शन है और लैक है करता है ये सेल वॉल, इसलिए ये क्या है, एनिमल। कुछ इसके ऐसे स्पीशीज़ हैं इग्लूना के जिसमें क्लोरोफिल भी है और इसमें पायरोनॉइड्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। यही ड्यूअल मोड जो है न्यूट्रिशन का, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। इनका जो क्लोरोफिल था, कुछ स्पीशीज़ इसकी जिनमें क्लोरोफिल था, अगर उनको हमने डार्क में रखा तो उनमें क्लोरोफिल लूज़ हो गया और वो क्या बन गए, हेटेरोट्रॉपिक बन गए। ये क्या है, इसका डीमेरिट है क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर्स आते हैं, इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूजन है कि इसको हम किस किंगडम में अरेंज करेंगे। ऐसी क्लैमिनोमोडास है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, मोटाइल होता है और उसकी फिक्स शेप है और इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली होता है, जैसे कि किस में होता है, फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनेली जैसे एनिमल्स में है, और ये ऑटोट्रॉपिक है किसकी तरह, प्लांट्स की तरह। ऐसे स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये वो फंजे का ग्रुप है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये क्रीप करते हैं और ये पार्टिकुलेट मैटर जो है वेजिटेटिव फेज में ही इंजेस्ट खा लेते हैं और
इनमें सेल वॉल डेवलप होता है किस फेज़ में, रिप्रोडक्टिव फेज़ में, इसलिए ये रिजेंबल करते हैं एक स्टेज में एनिमल से और दूसरी स्टेज में प्लांट्स से। ऐसे स्पंज होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इरेगुलर क्रिएचर्स होते हैं प्लांट्स के। इनमें सेंस ऑर्गन्स और नर्व सिस्टम दोनों एब्सेंट होता है। इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, लाइक एनिमल्स, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ही एक और इसमें डिमेरिट है कि लाइकन्स जो है इनमें दोनों प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर्स में होते हैं। इनमें अलगी और फंगी के एसोसिएशन भी होते हैं। ऐसे ही यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं जिनमें डायटम्स आते हैं और एनिमल्स प्रोटोजोन्स हैं, ये भी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनमें रिप्रोडक्शन फिजन से होती है, मगर इनको क्या रखा गया है, डिफरेंट किंगडम्स में रखा गया है। ऐसे ही वहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं थी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। जैसे कि बैक्टीरिया है, इनमें न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, मगर उसको किस में रखा गया, प्लांट ही किंगडम में रखा गया। ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ही प्लांट किंगडम में रखा गया। फंगस जो है उनमें क्लोरोफिल नहीं है और वो सेप्रोट्रॉपिक है, उनको भी किस में रखा गया, जबकि क्लोरोफिल किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, प्लांट्स का, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं है और ये सेप्रोट्रॉपिक भी हैं और इनको तो भी किस में रखा गया, किंगडम प्लांटी में रखा गया। इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेटिक नॉन सबको अरेंज किया एक ही किंगडम में, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया किससे, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दोनों कैरेक्टर्स थे, एनिमल और प्लांट्स के, ठीक है ना। तो ऐसे ये इसके क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट और एनिमल या दोनों के याद रखेंगे और इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। थैंक यू।